नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपकी, आपके पर्सन की क्या सिचुएशन चल रही है, लाइफ में क्या स्टक है या कुछ बहुत अच्छा है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग करूँगी। एक दूसरे को लेके सोचते क्या हो ये भी रीड करूँगी। आने वाले समय में क्या परिवर्तन है उस पर भी रीडिंग रहेगी। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी ये एक जनरल वे में है, बट पर्सनली अगर अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आगे की प्रोसेस में व्हाट्सएप के थ्रू समझा दूंगी। एंड डोंट कॉल मी, जस्ट डू अ मैसेज। वीडियो अच्छी लगे तो कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं एंड मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, इट मीन्स की वीडियोस अगर वॉच करनी है आपको आगे भी, तो वीडियो इजली अवेलेबल हो जाएगी। आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए देखती हूँ क्या है। एंजलिक गाइडेंस से स्टार्ट करते हैं। Playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. Okay. Yes. कहते हैं ना, अगर हम स्टक सिचुएशन में भी हैं, खुश रहें और बहुत कुछ अच्छा एफर्ट अगर डालें तो कहते हैं ना, खुश रहने से खुशियाँ बढ़ती हैं। एंड जितनी दुखी रहोगे, डिप्रेशन वाली चीज़ें सोचते रहोगे तो उसी सिचुएशन में और स्टक होते चले जाओगे, कुछ भी बेटर कर नहीं सकोगे, कुछ अच्छा सोच नहीं सकोगे। तो खुश रहना पहली बात बहुत ज़्यादा कहूँगी ज़रूरी है। अपने आप में हीलिंग ऑरास क्रिएट होते हैं। चलिए देखती हूँ आपकी सिचुएशन फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या। आपकी सिचुएशन एक जर्नी दिखती है। आपकी सिचुएशन में एक डिस्टेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। कुछ चीज़ें पॉजिटिव होके सोचते हो बढ़ाने की, बट देखती हूँ दिल से दिमाग से क्या है बातें। ओके। आपकी अगर सिचुएशन में कहूँ, आप बदलाव के रूप में देखते हो अपने आप को कि एक रिकन्सिलेशन एनर्जीज, एक विक्ट्री, एक मैरिज, बहुत कुछ कहते हैं सटल जिंदगी। बट दिल में चीज़ें बिल्कुल ही सारे जो सटल सोचते ख्वाबें, कहते हैं ख्वाब देखना बुरी बात नहीं होती है, लेकिन हकीकत है कि आप पूरी तरह से डिस्टर्ब हो। फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ही हाई है। एंड बट आपकी सोच में अगर कहूँ ना, एक एक्शंस की कार्ड दिखती है कि आप इस ज़िंदगी में इस तरह से तो नहीं रहना चाहते हो। फिलहाल कहूँगी एक स्टेप अप की सोच में आ रही हैं थॉट्स। एंड अगर रिकन्सिलेशन करनी है, अगर अपने फेस को ख़त्म करनी है, तो आई थिंक एक स्टेप आपकी एक बढ़ती हुई सोच दिख रही है कि मुझे इस तरह से तो नहीं रहना है, कुछ तो कुछ लाइफ में करना है अपनी ज़िंदगी को बेटर करने के लिए। ओके। दिमाग से भी चीज़ें बिल्कुल स्टक है। मुझे क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन के साथ में कम्युनिकेशन की अगर कौन सिचुएशन, तो शायद जो आपकी दिख रही है नहीं है, लवेबल फेस तो नहीं है, बट जो इश्यूज हैं उसे आप सॉल्व करना चाहते हो। देखो आपकी बार बार एक्शंस की कार्ड्स दिख रही हैं कि इट मीन्स कि आप चाहते हो कि जो कम्युनिकेशन सही से नहीं हुई है, कुछ चीज़ें अगर ब्लॉक्ड हैं, तो ब्लॉकेज को हटाने के लिए मुझे एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। मुझे मिल के फेस टू फेस क्लियर करने की ज़रूरत है। आई थिंक ये भी, या कहूँगी टेलीफोनिक ही सही, तो कम्युनिकेशन, या अगर कहते हैं ना एक दूसरे को इग्नोर करते हो तो वो इग्नोरेंट नहीं, एक टाइम बैठा कर कहते हैं सामने पर्सन को बात करना चाहते हो, आपकी कहूँ तो वो चीज़ें दिखती हैं। एंड हार्ट ब्रोकन हो, लेकिन कुछ एक डिसीजन चूजिंग वाली करना चाहते हो कि करेक्ट एग्जैक्टली मुझे क्या ज़िंदगी में चाहिए। तो आई थिंक मुझे क्लियरिटी चाहिए अभी फ़िलहाल अगर पर्सन के साथ में, तो एक क्लियर फेस करने की सोच में तो हो, या तो ये रहे या तो फिर मैं अपने वे में न्यू रिलेशनशिप की भी कहूँगी एक थॉट्स माइंड में आपकी आ रही है कि अगर ये रिलेशनशिप ऐसे ही है तो इट मीन्स कि मुझे एक टेक लेना चाहिए। तो एक एफर्ट पर्सन की तरफ में देना जरूर चाहते हो थोड़े टाइम के लिए कि बात करके देखता हूँ क्या, या देखती हूँ, जो भी चाहे आप जेंडर हैं, कोशिश करना चाहते हैं, एफर्ट करना चाहते हैं। लेकिन एट लास्ट अगर कहूँ तो आपकी चीज़ें दिख रही हैं कि अगर नहीं होती हैं तो आपकी ये भी सोच है कि चलो ठीक है, आगे बढ़ने की भी एक है। बट जो कि कहते हैं ना, रिलेशनशिप अगर होता है तो भूल नहीं पाता इंसान, वो सिचुएशन तो है। बट अगर कमिटमेंट इश्यूज़ हैं तो एक टेक लेके एंड फिर एक न्यू वे में सोच रहे हो कि अगर न्यू रिलेशनशिप सामने से आ रही है तो उसकी तरफ मैं बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, फिर तो मेरी लाइफ है, मुझे एक चॉइस करनी है आगे। क्योंकि नियरेस्ट फ्यूचर्स में भी कहूँगी आपको लग रहा है कि करके भी शायद चीज़ें मैं सही नहीं कर पाऊँगा, बट सोच ज़रूर है करने की, बिकॉज यहाँ पे हार्ट ब्रोकन है, कुछ तो है कि फिर से वही स्टक ही रहेगा। कहते हैं दिल कहता है कि चीज़ें होंगी, लेकिन फिर भी चाहते हो कि एक टेक लेके एक चांस देखूँ क्या होता है। एंड अगर नया रिश्ता आता है, नई चीज़ें, तो शायद आप वो भी सोचते हो कि ये एक फेज़ करके उसके बाद मैं आगे एक न्यू फेज़ में जाऊँगा या जाऊँगी। चलिए देखते हैं पर्सन की क्या है, जो भी आपके पर्सन हैं उनकी सिचुएशन क्या चल रही है।
इनकी अगर सिचुएशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे तो एक तीसरा या कहूँ एक डेविल की एनर्जीज दिखती है। ये एक बहुत ही ज़्यादा इल्यूजन्स, बहुत ही कहते हैं डिस्टर्ब फेज है इनका। डरा हुआ, स्टक, डिस्टर्ब, कुछ डिसीजन नहीं ले पाना, कुछ भी नहीं। इनकी सिचुएशन में कहूँ तो सिर्फ इल्यूजन्स ही है। अननेसेसरी की थॉट्स हैं, अननेसेसरी की चीज़ें हैं, बेफिजूल चीज़ें जो लोग सोचते हैं ना, वो कहूँगी ये कार्ड बताता है। यस, देखती हूँ अब दिल से दिमाग से फीलिंग्स में क्या है आपकी तरफ में। देखो, अगर दिल से अगर कहूँगी एक रफ्तार कहीं ना कहीं कनेक्शन की, या कुछ तो बातें ये भी करना चाहते हैं, कुछ बैलेंसिंग वाली फेज़ है, या अगर फैमिली इश्यूज़ हैं तो फैमिली की वो भी लेके चलना चाहते हैं पर्सन कहीं ना कहीं, अगर फैमिलीज़ की वजह से हैं। बिकॉज एक फैमिली वाली कार्ड है, तो मैं कह रही हूँ कि एक्शंस में कहूँगी सबको निभाने में, लेकिन कहते हैं ना कि एक रिश्ता ऐसा होता है कि भाई सबको हम खुश नहीं कर सकते हैं, किसी एक को चूज़ करना पड़ता है, एक को कहूँगी जीवन से निकालना पड़ता है। तो इनकी अगर कहूँ तो सबको लेके चलने वाली है, बैलेंस करना है। अभी भी मुझे देखो आपके तरफ में अगर फीलिंग्स की बात करूँ तो टू बी ऑनेस्ट ये लगते हैं कि आपकी तरफ में भी एक है, इनकी सोच है, ब्यूटीफुल सोच है, पढ़ना चाहते हैं, झगड़ा भी करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि लड़के झगड़ के अपनी फीलिंग्स को बताने की मैं ऐसा हूँ, ये हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे से दूर मत हो, तो वो सब चीज़ें भी हैं। तो इसीलिए कहूँगी इनकी सिचुएशन में कहूँगी बेफिजूल चीज़ें बहुत सोचते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं कि ये कर लूँगा, ये कर लूँगी, लेकिन होता इनसे कुछ भी नहीं है। यहाँ फैमिली भी है अगर, तो फैमिली को भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सोचते हैं कि मैं अब हर चीज़ बैलेंस कर दूंगा। बट एनर्जीज अगर कहूँ इनकी तो काफ़ी स्लो है। इट मीन्स कि एक्शन स्टेप अप में कहूँगी स्लोली बहुत चीज़ें जाएंगी। अभी तो फिलहाल ये इतने स्टक हैं, फालतू की चीज़ें इतनी सोच रहे हैं कि करेंगे कुछ नहीं। एक्शंस वाली कार्ड नहीं है, भले ही आपकी तरफ में ये चीज़ें दिखती हैं कि आप एक एक्शंस लेने का सोच रहे हो, बट इनके तरफ में एक्शंस नहीं, बैलेंस। मुझे ये भी करना है, ये भी, आपको भी नहीं छोड़ना है एंड इनको भी कहूँगी खुश रखना है। तो हर चीज़ तो हो नहीं सकता। तो आने वाले समय में कहूँगी फिर से केओस की ही एक फेज़ दिख रही है। आई थिंक यहाँ पे थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट, या कहूँ फैमिली या जो भी हैं, या अगर खुद भी एक रिलेशनशिप में अगर ये हैं, इनकी अगर तरफ में कहूँ तो चीज़ें दिख रही हैं कि फिर से 7 ऑफ सॉर्ड्स जाओगे, बात करोगे, यहाँ पे क्लियर कुछ नहीं कर पाएंगे। इन्हें सब चाहिए, तो सब तो मैं नहीं मिल सकता, किसी को कहूँगी एक को चूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे चूजिंग वाली सिचुएशन में इसको हर चीज़, इनको हर चीज़ चाहिए, तभी बेफिजूल की चीज़ें सोचते हैं ये। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है आपकी तरफ में, देखते हैं ओवरऑल में क्या है। आपकी तरफ में अगर कहूँ तो आप एक फ्रस्ट्रेट हो एक्चुअली, अगर कहूँ तो ये चीज़ें ओवरऑल में भी दिखती हैं। चाहत भले है, बिकॉज आप सोच रहे हो ना कि अगर चीज़ें नहीं चलेगी तो मुझे एक स्टेप अप लेना है, आपको इस तरह से रहना नहीं है। जो चीज़ें बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत चीज़ें झेल लिया, अब नई ज़िंदगी में जाने की सोच में हो। तो बट फिलहाल कहूँ ओवरऑल में एक स्टक फेज दिख रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के साथ में रिलेट करते हो, अपने आप को चांस भी देखते हो एंड देना चाहते हो। देखो प्यार होता है तो इंसान जुड़ने की चाहते हैं, ये है कि समझते नहीं है इन सब चीज़ों को। देखती हूँ इनके तरफ में ओवरऑल में क्या है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स इनके तरफ की अगर मैं कहूँ तो ओवरऑल मैं कहूँगी ना, अगर देखो यहाँ पे चूंकि सॉर्ड्स की ज़्यादा एनर्जीज आ रही है, ये इमोशंस को तो नहीं बताता है। सॉर्ड्स की एनर्जीज कहूँ तो इमोशंस बिल्कुल नहीं रहती हैं इसमें। एंड ये कहीं ना कहीं अगर बातें करोगे तो वही फ्रस्ट्रेशन वाली चीज़ें दिखती हैं। एंड ये क्लियर, ये देखो अगर यहाँ पे ओवरऑल में ये क्लियर, ये भी कुछ तो करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, लेकिन इनसे होने की सिचुएशन कहूँगी मुझे तो कम लग रहा है। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके, देखते हैं क्या होता है। आपकी तरफ में कहूँगी 5 ऑफ सॉर्ड्स है, बिकॉज आपको कई लोगों को कन्विंस करनी है, कई चीज़ों को एडजस्ट करना है, तो इस चीज़ को सोचते हो तो बिल्कुल आपको फ्रस्ट्रेशन होती है। तो ओवरऑल में भी आपकी फ्रस्ट्रेशन ही दिख रही है। देखते हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई करके। देखो क्लेरिफाई में अगर कहूँगी सिचुएशन, तो अगर आपको इस रिश्ते में रहनी है तो चीज़ें एक अलग कहूँगी एक गाइडेंस के रूप में देखनी है, फिर तो आपको एक टेक लेने की ज़रूरत है। बार बार वो चीज़ें आ रही हैं कि 6 ऑफ सॉर्ड्स के एनर्जीज कहूँ तो बार बार एक ऐसा फेज को ये बताता है कि अगर आपको बढ़ना है, अगर इस रिलेशनशिप में रहना है, तो एक चांस
बात करके देखो क्या होता है। तो आई थिंक देर इज़ अ कहूँगी कुछ हो सकता है कि बेटर हो, या अगर कोई फैमिली है इश्यूज हो सकता है सॉर्ट आउट हो, तो आपस में मिलके कहते हैं ना सॉर्ट आउट कर सकते हो, तो करके देखिए। देखती हूँ इधर क्या है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स को क्लेरिफाई करते हैं। अगेन द नाइट ऑफ सॉर्ट्स को देखो, अगर नाइट ऑफ सॉर्ट्स को क्लेरिफाई भी कहूँ तो लास्ट कार्ड सेम ही सिमिलर कार्ड आ रहा है। एंड ये कहीं ना कहीं ये चीज़ों को बता रहा है कि देखो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चीज़ें तो है, मैं ये नहीं कहूँगी देयर इज अ सेपरेशन। अगर चीज़ें कुछ करते हो आई थिंक एफर्ट डालते हैं, इनकी तरह से कहूँगी बैलेंस बैलेंस बैलेंस, लेकिन अगर आप भी कुछ हद तक अगर एफर्ट डाल के या कोशिश कर सकते हो कि मैं भी बैलेंस करके देखूं, तो आई थिंक देर इज़ अ चांस ऑफ एक टर्म्स बेटर करने की हो सकती है। मिनिमम है लेकिन हो सकती है आपके एफर्ट से। यहाँ तो ये कुछ नहीं समझ पा रहे, बस बेफजूल की चीज़ें सोचते हैं। बट अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आई थिंक वो है, थोड़ी सी एक चांस लेके देखो। एक दिखता है कट ऑफ वाली हॉट एंड कोल्ड फेज होते होते कहते हैं ना, फिर एक एडजस्टमेंट हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म की एनर्जीज हैं एंड एनर्जीज भी स्लो हैं। देखते हैं डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या है। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। आई थिंक मैं बोली ना कि बहुत स्लोली है। अगर आप फास्ट कुछ चीज़ें अगर सोचोगे या एक्सपेक्ट करते हो पर्सन से, तो डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। आई थिंक स्लोली ही होगा। अगर कुछ होगा भी तो अगर अभी सडन चाहोगे या आपको चूजिंग करनी न्यू वे में ज़िंदगी है, तो यहाँ पे टाइम वेस्ट करना बेफिजूल है। मैं कह रही हूँ ना कि आपके पर्सन की ही दिमाग में कहूँगी बेफिजूल चीज़ें हैं, तो ये एडजस्टमेंट में या समझाने में बहुत और टाइम चला जाएगा। तो आई थिंक अगर कोई न्यू चीज़ें आ रही हैं या किसी अदर की तरफ में बढ़ पा रहे हो, तो आई थिंक आपके लिए डिवाइन कहना चाहते हैं स्टॉप वेस्टिंग एंड गो अहेड, कहीं और आप जाओ, डिवाइन के अकॉर्डिंग है। बट अगर इनके तरफ में रहोगे तो बहुत कहते हैं ना उतार चढ़ाव झेलना, फ्रस्ट्रेशन, वो चीज़ें होते 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 तब शायद एक लॉन्ग टर्म में सब शायद बहुत समय चला जाता है। तो आई थिंक डिवाइन कहना चाहते हैं स्टॉप वेस्टिंग एंड न्यू वे में ज़िंदगी में जाएगी। 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। एंड अगेन कहूँगी अपने लिए देखो, खुद के लिए करिए, बिकॉज एक जनरल वे में है, हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट हो कोई चोरी नहीं है। जिस हद तक मैचेबल लगे कि हाँ ये लग रहा है मुझे कि हाँ मेरे से रिलेट कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो खामखा की चीज़ों को ना सोचिएगा। एंड अगर रीडिंग करानी हो बुकिंग पर्पस के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डू अ व्हाट्सएप मैसेज। अभी के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।